सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है, जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। प्रिय साथियों, आज का यह लेक्चर केवल इस श्रृंखला का अंतिम लेक्चर नहीं है। यह एक निष्कर्ष भी है और एक आमंत्रण भी। अब तक हमने वेदों से लेकर उपनिषदों तक, वेदांत से लेकर आधुनिक समाज और वैश्विक समस्याओं तक भारतीय दर्शन की यात्रा की है। आज लेक्चर 10 में हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां एक प्रश्न स्वयं उठता है। इस पूरी यात्रा का अर्थ क्या है और भारतीय दर्शन हमें किस दिशा में ले जाना चाहता है? एक भारतीय दर्शन केवल ज्ञान नहीं, दृष्टि। भारतीय दर्शन को अक्सर केवल धार्मिक या दार्शनिक ज्ञान समझ लिया जाता है, लेकिन भारतीय दर्शन इससे कहीं अधिक है। यह जीवन को देखने की दृष्टि है। यह हमें सिखाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा संबंध समाज से क्या है और मानवता के साथ मेरी जिम्मेदारी क्या है। दो विभाजन से एकता की ओर। आधुनिक विश्व विभाजन से जूझ रहा है। राष्ट्रों का विभाजन, धर्मों का विभाजन, विचारधाराओं का विभाजन। भारतीय दर्शन की मूल भावना इसके ठीक विपरीत है। एकता। उपनिषद कहते हैं, एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसे अनेक रूपों में कहा जाता है। 3 अहंकार से करुणा की यात्रा। अधिकांश वैश्विक समस्याओं की जड़ है अहंकार। व्यक्ति का अहंकार, समूह का अहंकार, राष्ट्र का अहंकार। भारतीय दर्शन इस अहंकार को तोड़ने का मार्ग दिखाता है, करुणा और विवेक के माध्यम से। 4 वसुधैव कुटुंबकम, एक वैश्विक दर्शन। भारतीय दर्शन का सबसे शक्तिशाली विचार है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। यह केवल एक आदर्श वाक्य नहीं है, यह एक व्यावहारिक वैश्विक दृष्टि है। आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में यह विचार पहले से अधिक प्रासंगिक है। 5 पर्यावरण और प्रकृति के साथ संबंध। भारतीय दर्शन प्रकृति को संसाधन नहीं मानता, वह प्रकृति को सहचर मानता है। जब धरती को माता माना जाता है तो शोषण अपने आप रुकने लगता है। यह दृष्टि पर्यावरण संकट का मूल समाधान है। 6 विज्ञान, तकनीक और चेतना। आज मानवता के पास अत्यधिक शक्ति है, विज्ञान और तकनीक की शक्ति। लेकिन शक्ति बिना चेतना के विनाश का कारण बन सकती है। भारतीय दर्शन कहता है, चेतना पहले, तकनीक बाद में। 7 शिक्षा का वैश्विक पुनर्परिभाषण। भविष्य की शिक्षा केवल स्किल्स तक सीमित नहीं रह सकती। उसे चाहिए विवेक, करुणा और आत्मबोध। भारतीय दर्शन शिक्षा को मुक्ति का साधन मानता है। 8 युवाओं की वैश्विक भूमिका। आज का युवा केवल किसी एक देश का नहीं है, वह वैश्विक नागरिक है। भारतीय दर्शन युवाओं को सिखाता है, वैश्विक बनो लेकिन जड़ों से जुड़े रहो। यह संतुलन भविष्य के नेतृत्व की कुंजी है। 9 भारतीय दर्शन और वैश्विक नेतृत्व। भविष्य का नेतृत्व केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि संवेदनशील होना चाहिए। भारतीय दर्शन नेतृत्व को सेवा और उत्तरदायित्व से जोड़ता है। 10 क्या भारतीय दर्शन विश्व को दिशा दे सकता है? यह प्रश्न आज बहुत प्रासंगिक है। उत्तर है हाँ, लेकिन केवल तब जब यह दर्शन पुस्तकों से निकलकर जीवन में उतरे। 11 व्यक्ति से मानवता तक। भारतीय दर्शन व्यक्ति से शुरू होता है, लेकिन वहीं समाप्त नहीं होता। वह व्यक्ति को समाज से जोड़ता है, समाज को मानवता से। यही इसकी वैश्विक शक्ति है। 12 इस श्रृंखला का संदेश। इस पूरी श्रृंखला का एक ही संदेश है, भारतीय दर्शन को समझो, जियो और साझा करो। यह किसी पर थोपा नहीं जा सकता।
यह केवल जिया जा सकता है। निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। आज यह श्रृंखला समाप्त हो रही है, लेकिन भारतीय दर्शन की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यही यात्रा आपके विचारों में, आपके निर्णयों में और आपके व्यवहार में आगे बढ़ती है। अगर यह श्रृंखला आपके भीतर थोड़ी सी भी जागरूकता जगा सकी है, तो इसका उद्देश्य पूरा हो गया। भारतीय दर्शन अतीत नहीं है, यह मानवता का भविष्य है। धन्यवाद।